नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण का कार्य किया जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो भी विशिष्ट शिक्षक ज्वाइन किए हैं दोस्तों, चाहे वो जनवरी 2025 में ज्वाइन किए हो, चाहे वो मार्च 2025 में ज्वाइन किए हो, सभी विशिष्ट शिक्षक के मन में अभी तक एक संशय बना हुआ है कि आखिर उनका मूल वेतन कितना होगा या फिक्सेशन जो किया जाएगा कितने बेसिक पे के आधार पर किया जाएगा। ये सारे सवाल सभी विशिष्ट शिक्षक के मन में है दोस्तों। इसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, परीक्षा पास करने के बाद जो राज्यकर्मी बने हैं या विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका फिक्सेशन कितना बेसिक पे किया जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि जो जनवरी में ज्वाइन किए हैं, आखिर 1 जुलाई को किनको इंक्रीमेंट मिलेगा, किनको 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिलेगा, किनको 1 जनवरी को इंक्रीमेंट मिलेगा। इसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नियमावली के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षकों का पे मैट्रिक्स है दोस्तों, जो पे लेवल है वो इसी के आधार पर होगा। यानी 1 to 5 का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 25,000 रुपया है, जो 6 to 8 का है वो 28,000 रुपया है, जो 9-10 के हैं उनका 31,000 रुपया है, जो 11-12 के हैं उनका बेसिक पे स्टार्टिंग बेसिक पे 32,000 रुपया है। एक चीज़ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छठा फेज के शिक्षक, चाहे वो DLED किए हुए हो चाहे वो B.Ed किए हुए हो, किसी भी शिक्षक का विशिष्ट शिक्षक बनने से पहले मूल वेतन 25,000 से ज़्यादा नहीं है, यानी 25,000 से कम ही है। तो संभवतः जो छठा फेज के जो विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, छठा फेज के जो विशिष्ट शिक्षक बने उनका बेसिक पे 25,000 रुपया होगा। वहीं पर जो स्नातक ग्रेड के हैं छठा फेज के, उनका बेसिक पे 28,000 रुपया है। एक चीज़ ये हो गया दोस्तों। और विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक यानी BPSC शिक्षक है जो हैं दोस्तों, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो विद्यालय अध्यापक हैं दोस्तों, बहुत से BPSC शिक्षक जो है स्थानीय निकाय के शिक्षक भी परीक्षा पास करने के बाद जो है विद्यालय अध्यापक बने थे, BPSC शिक्षक बने थे। और बहुत से शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है दोस्तों, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक BPSC शिक्षक बने हैं उनका नया ज्वाइनिंग है, उनको किसी तरह का अन्य लाभ नहीं है। वहीं पर जो सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको नियमावली के अनुसार पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, यानी उनका जो बेसिक पे था वो कम नहीं हो रहा है। लेकिन जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विद्यालय अध्यापक बने थे उनको पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं दिया गया था। तो पे प्रोटेक्शन का मतलब हुआ कि बेसिक पे जितना उनको मिल रहा था नियोजित रहते हुए उससे जो है उनका बेसिक पे कम नहीं होगा। छठा फेज को छोड़ करके बाकी जितने भी शिक्षक हैं दोस्तों, स्थानीय निकाय के शिक्षक 2003 से लेकर के 2016 तक जो बहाल हुए हैं, किन्हीं का भी बेसिक ग्रेड के शिक्षक का बेसिक पे 25,000 से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो उनका जो बेसिक पे है कहाँ पर फिट बैठेगा उसके अनुसार उसका जो है फिक्सेशन किया जाएगा। और 6 to 8 का स्टार्टिंग 28,000 रुपया है। यही पे मैट्रिक्स टेबल है दोस्तों, जिसके आधार पर विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों का जो फिक्सेशन है दोस्तों, उसको सामान्य तौर पर इस डाटा से आप समझ सकते हैं कि वर्ष 2003 से 2022 तक के स्थानीय निकाय शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक के वेतन संरक्षण सह निर्धारण संबंधित मूल वेतन विवरणी, मतलब जो मूल वेतन है जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं स्थानीय निकाय के रूप में या विशिष्ट शिक्षक के रूप में, जो 2003 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं या जो विशिष्ट शिक्षक हैं ही दोस्तों, 2024 में नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 30,420 रुपया था और 2025 में उनका बेसिक पे 31,340 रुपया हो गया। ये नियोजित के पद पर ये बेसिक पे है दोस्तों। चूंकि अब वो विशिष्ट बन गए हैं तो विशिष्ट बन गए हैं, नियमावली के अनुसार उनको वेतन संरक्षण दिया जाएगा, यानी पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो 31,340 के आसपास का जो बेसिक पे है दोस्तों वो 31,670 रुपया है। ये 2003 से लेकर के 2005 तक के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका बेसिक पे 31,670 रुपया है। जो शिक्षक हैं दोस्तों, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, उनको जो वेतन मिल रहा है वो लेवल 2 के अनुसार मिल रहा है, यानी ग्रेड पे 2,000 जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनको लेवल 2 के अनुसार मिल रहा है।
और ये जो लेवल 2 है दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं 2003 के जनवरी 2025 में, उनको जो वेतन मिल रहा है वो इंडेक्स 14 के अनुसार मिल रहा है। चूंकि वे अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनको वेतन लेवल 2 के अनुसार ही मिलेगा। लेकिन ये जो 31,340 रुपया है, ये जो बेसिक पे है, ये विशिष्ट शिक्षक के लेवल 9 पे ये फिट बैठता है। तो जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको लेवल 2 के अनुसार ही वेतन मिलेगा, लेकिन इंडेक्स 9 के अनुसार मिलेगा। जबकि नियोजित वे रहते तो जनवरी में इंडेक्स 14 के अनुसार उनको वेतन मिलता। जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, जनवरी 2025 में नियोजित रहते हुए 30,420 रुपया उनका बेसिक पे होता। लेवल 2 इंडेक्स 13 के अनुसार मिलता। चूंकि अब वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, ये जो इंडेक्स 13 है 30,420 रुपया फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार यानी वेतन संरक्षण के अनुसार उनका जो बेसिक पे फिट बैठेगा वो 30,750 पे बैठेगा। और ये जो होगा दोस्तों, ये भी लेवल 2 ही होगा, लेकिन ये इंडेक्स 8 पे उनका फिट बैठेगा। तो इसका मतलब है दोस्तों, 2003 से लेकर के 2005 तक के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको जो वेतन मिलेगा वो इंडेक्स 9 के अनुसार मिलेगा, और जो 2006 के हैं उनको जो वेतन मिलेगा वो इंडेक्स 8 के अनुसार मिलेगा। और लेवल उनको नियोजित रहते हुए भी 2 मिल रहा था और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी उनको लेवल 2 का ही वेतन मिलेगा। जो 2008 के शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 28,660 रुपया होता, लेवल 2 इंडेक्स 12 के अनुसार। चूंकि वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, ये जो इंडेक्स 12 है ये इंडेक्स 6 में जो है फिट बैठता है, तो उनका बेसिक पे 28,980 रुपया होगा। जो दक्षता अनुत्तीर्ण है दोस्तों, वो नियोजित रहते हुए 21,290 रुपया उनका बेसिक पे रहता। चूंकि अब वे राजकर्मी बन गए हैं, विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, तो इनको लेवल 2 के अनुसार ही मिलेगा। लेकिन उनको विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद लेवल 2 इंडेक्स 1 के अनुसार 25,000 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों फाइनेंशियली तौर पर जो दक्षता अनुत्तीर्ण शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं उनका बेसिक पे 21,940 से सीधा 25,000 रुपया हो गया। फाइनेंशियली तौर पर उनको लाभ होगा। जो 2014 के जो 1 to 5 के बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 27,010 रुपया होता जनवरी 2025 में, या जो नियोजित अभी भी हैं तो 27,010 रुपया उनका बेसिक पे है लेवल 2 इंडेक्स 9 के अनुसार। चूंकि अब वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, ये जो इंडेक्स 9 है दोस्तों, ये विशिष्ट शिक्षक का जो अनुलग्न क है इंडेक्स 4 पे ये फिट बैठता है, तो इस हिसाब से उनका बेसिक पे 27,320 रुपया हो जाएगा। और जो उर्दू टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, स्पेशल उर्दू टीटी पास शिक्षक, उनका भी बेसिक पे नियोजित रहते हुए 27,010 रुपया रहता, विशिष्ट बनने के बाद 27,320 रुपया हो जाएगा। ये जो लेवल 9 है इंडेक्स 9 है दोस्तों, ये इंडेक्स 4 पे फिट बैठता है। बात कर लेते हैं दोस्तों 2014 के स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी। नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 29,410 रुपया होता, लेवल 3 इंडेक्स 10। ये जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों, ये लेवल 3 में आते हैं और इनका ग्रेड पे 2,800 रुपया होता है। और ये लेवल 3 इंडेक्स 10 के अनुसार इनका बेसिक पे 29,410 रुपया होता। चूंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जा रहा है, तो ये इंडेक्स 10 दोस्तों स्नातक ग्रेड का, विशिष्ट शिक्षक का जो स्नातक ग्रेड का है वो इंडेक्स 3 में फिट बैठेगा और उनका बेसिक पे 29,700 रुपया होगा। इसी के आधार पर उनका फिक्सेशन किया जाएगा, सर्विस बुक में लिखा जाएगा। जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी दोस्तों, उनका बेसिक पे नियोजित रहते हुए 28,550 रुपया होता, लेवल 3 इंडेक्स 9 के अनुसार। ये जो इंडेक्स 9 है 28,550 रुपया दोस्तों, ये स्नातक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक के इंडेक्स 2 पे फिट बैठेगा और उनका बेसिक पे 28,840 रुपया हो जाएगा। यानी टीटी पास जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी 2013, 14, 16 में, उनका बेसिक पे 29,700 रुपया होगा, और जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी उनका बेसिक पे 28,840 रुपया होगा। जो 2022 के डीएलएड किए हुए शिक्षक हो या बीएड किए हुए शिक्षक हो दोस्तों, उनका बेसिक पे लेवल 2 इंडेक्स 1 के ही अनुसार होगा और 25,000 रुपया होगा। जो बीएड किए हुए शिक्षक साथी थे उनका बेसिक पे नियोजित रहते हुए जनवरी 2025 में 16,830 रुपया रहता, लेवल 1 इंडेक्स 4 के अनुसार।
चूंकि ये 16,830 रुपया दोस्तों ये 25,000 से कम ही है, इसीलिए उनका जो बेसिक पे हो जाएगा वो लेवल 2 इंडेक्स 1 के अनुसार होगा। और जो डीएलएड किए हुए शिक्षक हैं उनका 23,280 रुपया रहता नियोजित रहते हुए लेवल 2 इंडेक्स 4 के अनुसार। चूंकि 23,280 रुपया 25,000 रुपया से कम है, इसीलिए इसका बेसिक पे लेवल 2 इंडेक्स 1 के अनुसार होगा 25,000 रुपया। और ये जो बेसिक पे मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ पे प्रोटेक्शन के आधार पर ही दिया जा रहा है। यदि सरकार के द्वारा आपको सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ दिया जाएगा, सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा, तो ये बेसिक पे आपका सभी कैटेगरी के शिक्षक का बढ़ जाएगा। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों 6th फेज के, उनका बेसिक पे 24,580 रुपया होता नियोजित रहते हुए। चूंकि वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका बेसिक पे 28,000 रुपया होगा, क्योंकि 28,000 रुपया स्टार्टिंग बेसिक पे है स्नातक ग्रेड के शिक्षक का। जब वो नियोजन में थे तो उनका लेवल 3 था, इंडेक्स 4 था। चूंकि अब वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, ये इंडेक्स 4 जो है दोस्तों वो इंडेक्स 1 पे ही फिट बैठता है विशिष्ट शिक्षक का, इसीलिए उनका स्टार्टिंग बेसिक पे 28,000 रुपया होगा। और एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों कि जुलाई में किनको इंक्रीमेंट मिलेगा। वित्त विभाग का एक लेटर है दोस्तों जिसका पत्रांक है 3,590, दिनांक जो है 24 मई 2017 द्वारा स्पष्ट प्रावधानित है कि किसी भी नियमित कर्मी को पूरे वर्ष में एक ही वेतन वृद्धि दे है। 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में यदि कोई नियमित कर्मी ज्वाइन करते हैं तो उनका वेतन वृद्धि अगला 1 जनवरी को होगा, जबकि 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच में योगदान करने वाले कर्मी का वेतन वृद्धि 1 जुलाई को होगा। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी के बीच में योगदान करना था सक्षमता 1 पास परीक्षा करने वाले विशिष्ट शिक्षकों को। जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं दोस्तों उसका अगला इंक्रीमेंट 1 जुलाई को होगा, और जो 1 जनवरी के बाद यानी 2 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में किए हैं उनका अगला इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2026 को होगा, जबकि 1 जनवरी को ज्वाइन करने वाले का इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2025 को होगा। विशेष जानकारी के लिए आपको आखिर कब इंक्रीमेंट मिलेगा तो आप अपने HRMS पोर्टल पर लॉगिन करके देख सकते हैं। अगला इंक्रीमेंट का तिथि उसमें शो कर रहा होगा, और इसी बेसिक पे के आधार पर दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन किया जाएगा। जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों 2003 से लेकर के 2005 तक का इंडेक्स 14 के अनुसार उनका बेसिक पे 31,340 रुपया होता है, और इसमें DA HRA 55% लगा करके दोस्तों इनका टोटल जो सैलरी होता है वो 51,144 रुपया होता है। इन हैंड सैलरी उनको 49,344 रुपया होता है। यदि विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको वेतन संरक्षण के अनुसार इंडेक्स उनका बेसिक पे 31,670 रुपया होगा, और DA 55%, HRA 5% लगा करके जो उनका इन हैंड सैलरी है वो 46,734 रुपया होगा वेतन संरक्षण के साथ में। जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों अभी तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, इंडेक्स 13 के अनुसार उनका बेसिक पे 30,420 रुपया होगा। DA HRA मेडिकल लगा करके इन हैंड सैलरी उनका 47,872 रुपया होगा। वेतन संरक्षण के साथ में जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं इंडेक्स 8 के अनुसार उनका बेसिक पे 30,750 रुपया होगा। DA HRA मेडिकल लगा करके जो उनका इन हैंड सैलरी है वो 45,405 रुपया होगा, और इसी के आधार पर सैलरी का फिक्सेशन किया जाएगा, और ग्रॉस सैलरी उनका यही बनेगा। उनका DA ये बनेगा, HRA मेडिकल सब इसी प्रकार से बनेगा। जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों उनको वेतन इंडेक्स 12 के अनुसार नियोजित रहते हुए इन हैंड सैलरी 46,449 रुपया होता, बेसिक पे 29,530 रुपया के आधार पर। वेतन संरक्षण के साथ उनको इंडेक्स 7 का वेतन मिलेगा, और इंडेक्स 7 में 29,850 रुपया होगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा कर जो टोटल सैलरी होगा उनका 48,761 रुपया होगा, जिसमें 4,627 रुपया NPS अकाउंट में जमा होगा, और इन हैंड सैलरी 44,104 रुपया हो जाएगा। जो TET पास शिक्षक हैं दोस्तों 2013 से लेकर के 2016 तक इंडेक्स 11 के अनुसार नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 27,010 रुपया, इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके इन हैंड सैलरी उनका 42,417 रुपया होता। विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो इंडेक्स 4 के अनुसार उनका बेसिक पे 27,320 रुपया होगा, जिसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 44,166 रुपया, जिसमें से 4,180 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा, भविष्य के लिए जमा होगा, और इन हैंड सैलरी उनकी 39,956 रुपया हो जाएगा। जो उर्दू TET पास शिक्षक है दोस्तों उनका भी बेसिक पे 27,320 रुपया होगा, इन हैंड सैलरी 40,447 रुपया हो जाएगा।
और जो 2022 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 22,600 रुपया होता नियोजित रहते हुए, जिसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके 37,160 रुपया होता। ईपीएफ में कटौती के बाद इनहेंस सैलरी 45,360 रुपया होता। चूंकि वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो बेसिक पे इंडेक्स 1 के अनुसार 25,000 रुपया होगा और इनहेंस सैलरी 37,095 रुपया हो जाएगा। ये जो मैंने आपको सैलरी का कैलकुलेशन करके बताया है दोस्तों, ये डीए 55% के अनुसार बताया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोस्तों डीए को 55% पर स्वीकृति दे दी है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा अब तक वृद्धि नहीं किया गया है। जब भी वृद्धि किया जाएगा दोस्तों, आपको 55% डीए जनवरी 2025 से दे होगा। आज के वीडियो में दोस्तों मैंने प्रयास किया कि आपका जो फिक्सेशन किया जाएगा वो कितना बेसिक पे किया जाएगा। 2003 से लेकर के 2022 तक जो बहाल स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, और जो आपका फिक्सेशन किया जाएगा उसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके आपका ग्रॉस सैलरी कितना होगा, इनहैंस सैलरी कितना होगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।